पाकिस्तान की शान, वो सितारा जो अंधेरों में रोशनी बनकर चमका, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से जाना जाता है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, और दूसरी रियासत जो है वो अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। लेकिन इस इज्जत के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये दुश्मन की शिकस्त, आंसू और खून में रंगी। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। वो मिसाल जो हर जवान के सीने में तपता खून बनकर दौड़ती है, जिसने दुश्मन की हर चाल को पहचाना, हर साजिश को नाकाम बनाया और हर कदम पर वतन की खिदमत को अपनी जान पर तरजीह दी। और वो उम्मीद बना जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर बड़ी ताकत बनकर सामने आया। ये है जनरल आसिम मुनीर की कहानी, जिसको अब आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नाम से जानते हैं। सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह रावलपिंडी में एक आम इंसान के घर पैदा हुए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला में दाखिला लिया और 1986 में वहां से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतकर पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत और लगन से बुलंदी की तरफ बढ़ते गए। आसिम मुनीर शुरू से ही एक कामयाब ऑफिसर थे। वो 2014 में फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज बने, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाद में ISI के डायरेक्टर जनरल रहे। नवंबर 2022 में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और 20 मई 2025 को वो आर्मी के सबसे बड़े रैंक यानी फील्ड मार्शल के रुतबे पर फाइज हुए। मगर आसिम मुनीर को ये रुतबा मिला क्यों? क्या वो वाकई इसके काबिल थे? ये जानने से पहले आपको एक रीसेंट वाकया बताता हूँ। रात के गहरे अंधेरों में जब हर घर में खामोशी छाई थी, पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन यानी इंडिया ने पाकिस्तान की इस बात को कमजोरी समझा और हमारी नींद का फायदा उठाया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पाकिस्तान कभी नहीं सोता। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये शहीदों के खून से बनी वो रियासत है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। मगर फिर भी भारत ने बुजदिली से रात के वक्त अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए भेजे, मगर हमारा जवाब बिजली से तेज था। पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स आसमान में दीवार बन गए और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। मगर ये मामला यहाँ नहीं रुका। इंडिया के हमले के बाद अब बारी थी पाकिस्तान के रिटेलिएशन और मिसाइल स्ट्राइक्स के लिए टारगेट्स क्लियर थे। अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, आदमपुर, हिंदों, ये सब पाकिस्तान के रडार पर थे। पाकिस्तान की इस रिटेलिएशन में इंडिया के 3 राफाल जेट्स, हर एक की कीमत तकरीबन $100 मिलियन, एक S-400 मिसाइल सिस्टम जिन्हें दुनिया में अनटचेबल माना जाता है, जिनकी कीमत तकरीबन $1.5 बिलियन थी, वो भी मिट्टी में मिला दिए। ये सब कुछ मुमकिन हो सका हमारी पाक फौज के दम पर और सबसे बढ़कर उनके लीडर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दम पर। मगर कामयाबी की ये दास्तान यहाँ भी खत्म नहीं होती। आसिम मुनीर की क़ियादत में पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस ने वो करिश्मे करके दिखाए हैं जो नामुमकिन नजर आते थे, जैसे पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात, TTP, फिरकावारी ग्रुप्स और बैरूनी फंड से चलने वाली नफरत के जहर को खामोशी के साथ मिटाया। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के इस अजीम ऑपरेशन को नाम दिया गया बुनियानुल मरसूस का, जो हमारे अजीम लीडर की रहनुमाई में पाया तकमील तक पहुंचा। कौम जो अपनी अजमत की जंग लड़ती है, हर कदम पे अपनी शुजात और बहादुरी से दुनिया को हैरान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। और इसी शुजात और बहादुरी की वजह से दुनिया का ऐसा रद्द-ए-अमल आया जो सबको हैरान करने वाला था। हमारे ब्रदर मुल्क तुर्की ने कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक अच्छा किरदार अदा किया है। चाइना ने इंडिया के इस बुज़दिलाना हमले को अफसोसनाक करार दिया और पाकिस्तान की पूरी मदद का फैसला किया। अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में हमले की मजम्मत की। मलेशिया ने भी पाकिस्तान की एक साफ और शफाफ तहकीकात की ख्वाहिश का साथ दिया और उसने भी इस हमले की मजम्मत की। ईरान ने भी पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया। और तो और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी कहा कि इंडिया ने हकूक की खिलाफ वर्जी की है। अब आ जाओ उस दिन पर जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के कंधे पर फील्ड मार्शल का सितारा सजना था।
لیکن اسی صبح بلوچستان کی کیپٹل کوئٹہ میں ایک دل دہلا دینے والا حادثہ پیش آیا۔ ایک سکول بس میں معصوم بچے صبح کے وقت اپنے سفر پر روانہ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، ان کے بستوں میں خواب تھے، لیکن پھر سب بچے بے حد چلائے مگر کچھ چپ ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ یہ حملہ صرف ایک بس اٹیک نہیں تھا، بلکہ یہ حملہ ہر ماں کے خواب پر تھا، ہر بچے کے مستقبل پر تھا۔ ادھر یہ دردناک واقعہ پیش آ رہا تھا اور دوسری طرف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس حملے کی خبر عاصم منیر کے کانوں میں پڑی، انہوں نے اپنی اعزازی تقریب کو اسی وقت روک دیا۔ دنیا عاصم منیر سے اسی لیے ڈرتی ہے کیونکہ وہ صرف ایک فوج کا سپہ سالار نہیں ہے، بلکہ ایسی سوچ کا نام ہے جو دشمن کے ارادوں کو ان کے اگلے قدم سے پہلے ہی پہچان لیتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا، یعنی فوج کا سب سے اعلیٰ رتبہ، جہاں صرف جنگ جیتنا کافی نہیں ہوتا، قوم کا بھروسہ جیتنا پڑتا ہے۔ ہماری آرم فورسز نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی، اسی لیے پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔